हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स है उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ बुला के थोड़ा कुछ भगवान के बारे में चर्चा करने के लिए एक मौका दिया। हम एक पवित्र भूमि पे हम बैठे हुए हैं, श्री बरसाना धाम में। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में 7वें अध्याय में बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। ये श्लोक किस तरह से है? रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभा स्म शशि सूर्य या प्रणव सर्ववेदेषु शब्द के पौरुषम ऋषु। इसका भाषांतर इस तरह से है, एक कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो आज का शीर्षक मुझे इस दिया था, कृष्णा कॉन्शियसनेस थ्रू द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। भगवान यहाँ में बताते हैं किस तरह से सृष्टि में जो कुछ भी हमको दिखता है उसके द्वारा भी हमको कृष्ण को देखना है। अगर कोई पानी पीता हो, जल, तो बोलता है आई एम द टेस्ट इन वाटर। हाँ, जो उसका स्वाद है वो मैं हूँ। इस तरह से बाद में बताते चंद्रमा और सूर्य के बारे में, जो भी प्रकाश होता है बोलते वो मेरा है। हाँ, फिर बाद में बताते हैं ओमकार, सर्ववेदिश का ओमकार जो वो मैं ही हूँ। और बाद में बोलते हैं कि सामर्थ्य जो मनुष्य में है वो भी मेरा ही है। ये इसका उद्देश्य क्या है? भगवान कहना चाहते हैं हमसे कि जो भी हमको दिखता है इसके द्वारा भी आप मुझे स्मरण कर सकते हो या मेरा स्मरण कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम अगर परम पूज्य राधा स्वामी महाराज का जर्नी हम देखेंगे तो हर एक जगह से कुछ ना कुछ तो उनको सीखने को मिल जाता है। आई लर्न फ्रॉम दिस, आई लर्न फ्रॉम द ट्री, आई लर्न फ्रॉम दिस पर्सन, दैट पर्सन, ऐसा करके होता है। श्रीमद् भागवतम भी ऐसे ही है। 11वें स्कंद में बोले मेरे 22 गुरु है, हमने इनसे सुना, इनसे कुछ सीखा, इनसे कुछ सीखा, उनसे सीखा। यानी अगर हम विचार करें तो ये जो सृष्टि में जो भी कुछ होता है ना, वो हमारी उन्नति के लिए होता है, हमारे लिए होता है, हमको कुछ सीखने के लिए। भगवान स्वयं तो आएंगे नहीं यहाँ बोलने के लिए मैं भगवान हूँ। अगर आएंगे तो फिर लोग हमको लगे कि नाटक कंपनी से आए, क्योंकि हम उतने उस श्रेणी में नहीं है कि जहाँ हम भगवान को दिखा तो हम सीधा समर्पण हो जाएंगे। लेकिन अगर हम अगल बगल में सब नैसर्गिक में सब कुछ हमें दिया तो हमको भगवान का स्मरण होना चाहिए। जैसे किसी ने शिल प्रभुपाद को पूछा, हैव यू सीन गॉड? तो कुछ बोले नहीं। तो शिल प्रभुपाद को बार बार पूछना, बोले सिट डाउन, बोले कि दिस सन इज देयर, इफ यू डोंट हैव द सन राइजिंग यू कैनॉट सी योरसेल्फ ऑल्सो। आप खुद को भी नहीं देख पाओगे। सूर्य के आपको देखने का आप खुद को भी देख पाओगे। तो मेरा विचार आया उस समय कि सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि अगर सूर्य नहीं रहेगा तो हम क्या, देखने की बात छोड़िए, हम जिंदा भी नहीं रह सकते। मीन्स विल ऑल पेरिश। जैसे सूर्य ग्रहण होता है तो हमें बताया था कि आधा घंटा सब पूरा जो वातावरण दूषित हो जाएगा और बाहर निकलो नहीं, ये नहीं वो नहीं। अब सोचिए थोड़ा सा सूर्य को ढक गया तो भी हमको प्रॉब्लम होता है। हाँ, कि गर्भवती स्त्री को बाहर नहीं, इधर नहीं, उधर। विश्व प्रभु का बड़ा एक मैसेज आ जाता है क्या क्या करना चाहिए उस दिन, सूर्य ग्रहण के दिन। सोचिए आप, अगर सूर्य उदय होएगा ही नहीं तो क्या होगा,
कुछ नहीं होगा, हमारी जठर अग्नि ये छोड़िए, सब कुछ छोड़िए, हम रहेंगे ही नहीं। तो प्रभुपाद का एक सेंटेंस से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो प्रभुपाद वो कहना चाहते हैं कि बाबा आप ऐसा मत सोचो, आप सब में देखो क्या क्या चीज़ है। तो इस अध्याय में कृष्ण भगवान सबको बताना चाहते हैं कि हाउ टू सी कृष्णा एवरीवेयर। नाउ सीइंग एवरीवेयर डजंट मीन दैट कि आई डोंट सी इन द डिवोटीज ऑल्सो। भगवान के जो भक्त हैं उनसे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एसोसिएशन का मतलब क्या है? एसोसिएशन का मतलब ये नहीं कि मैं अगल बगल में बैठूँ और हम लोग से प्रसाद लिए, वो ठीक है, ये भी एक संघ का एक रूप है। हम भक्तों आदान प्रदान होता है, चर्चा होती है, सब कुछ होता है, ये तो होना ही होना है। लेकिन मैंने एक बार परम पूज्य राधा स्वामी महाराज से सुना, बोले संघ का मतलब क्या है कि मैं उस भक्त के व्यवहार में देखूं कि क्या मुझे अपने जीवन में मैं उतार सकता हूं उनके जो व्यवहार से या उनका संग से। अगर आपके बाजू में कोई भक्त बैठा है और आपका उनका जमता ही नहीं है, समझो, लोगों को लगे बहुत अच्छा एसोसिएशन इनका, साथ में बैठते हैं, हरे कृष्णा करते हैं, लेकिन संग है ही नहीं हो, क्योंकि इतनी दूरी है मानसिक दृष्टि से कि वो संग हम कह ही नहीं सकते। लेकिन अगर कोई एक भक्त हो जो यहाँ ने अमेरिका रहता हो या अलग शहर में रहता हो, लेकिन उनसे आपको कुछ प्रेरणा मिल रही है, तो वो सही संघ है। दैट्स अ रियल एसोसिएशन। हमारे सामने भी नहीं हो। श्रील प्रभुपाद बोले आई वॉज नेवर सेपरेट फ्रॉम माई स्पिरिचुअल मास्टर, क्योंकि उनका जो आदेश जो उनको मिला था वो हमेशा अपने मन में रखे। तो बोले आई एम नेवर सेपरेट फ्रॉम माई स्पिरिचुअल मास्टर। वो तो नहीं थे इस धरती पे, लेकिन बोले आई एम नेवर सेपरेट फ्रॉम माई स्पिरिचुअल मास्टर। अगर हम आपस में है साथ में और हंसी मजाक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, लेकिन उससे अगर आपको अपने भक्तों से कुछ अगर आपको प्रेरणा नहीं मिल रही है, या प्रेरणा लेने के लिए आपने अगर कोशिश नहीं की हो ना, तो वो क्या बोलते हैं मन में, हम लोग स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट। जिस तरह से हम लोग एक थिएटर में जाते हैं और फिर वहाँ एक पिक्चर देखते 3 घंटे का, और 3 घंटे का पिक्चर देखने के बाद मज़ा आ गया और फिर बाद में भूल गए। उसी तरह से अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे और बोले क्या मज़ा आया, आज इनके साथ संग किया, मज़ा आया, ये स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट हो जाता है। इंस्पिरेशन कहाँ मिलता है? अगर हम कोई भक्त के साथ अगर हम संग करते हैं, लेकिन किस तरह संग करते हैं कि इस व्यक्ति में क्या गुण है जो मुझे मेरे जीवन में अपनाना है। अगर मैं इस तरह से अगर मेरा मनोभावना हो और मेरा प्रयास हो, तो सही संग है। अगर कोई किसी के अंदर जो है नम्रता हो, तो हम सोच सकते हैं भाई इस व्यक्ति की जैसे मैं कैसे नम्र हो सकता हूँ। या किसी के अंदर जो है संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटी, तो हम उनसे सीख सकते हैं कि अरे मुझे भी ऐसा गुण मेरे जीवन में अपनाना है। अगर हम ऐसा प्रयास करेंगे ना, तो दैट इज़ रियल एसोसिएशन, रियल एसोसिएशन। आज ही सवेरे में जो जर्नी होम में मैं सुन रहा था, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज वो जाते हैं मिलने को घनश्याम जी के पास। आपको सबको पता होगा, घनश्याम गोपीजन वल्लभ उनके प्रिय आराध्य विग्रह थे। तो हमेशा वो घनश्याम क्या बोलते थे उनको, आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट, आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट। और महाराज का एक स्टेटमेंट बहुत गहरा था, बोले आई लॉन्ग टू हैव दैट पर्टिकुलर क्वालिटी which Ghanshyam Baba is expressing. I long to have that particular quality of being the obedient servant. और अब तक 1971 में मिले और 2026 तक वो उनका वही भावना है, इज़ ऑलवेज अ सर्वेंट। किसी ने उनको पूछा परम पूज्य राधा स्वामी महाराज को, महाराज हम आपको क्या पुकारे, शुड वी कॉल यू एज अ गुरु, शुड वी कॉल यू एज अ फ्रेंड?
शुड वी कॉल यू एज अ वेल विशर, हम आपको किस तरह से हम आपको पुकारे, मारा बोले आप किसी तरह से पुकारो, यू एड्रेस मी एज अ गुरु, यू एड्रेस मी एज अ फ्रेंड, यू एड्रेस मी, बट आई एम ऑलवेज अ सर्वेंट ऑफ ऑल ऑफ यू, ऑलवेज अ सर्वेंट ऑफ ऑल ऑफ यू। और ये बात सही है। उन्होंने क्या किया कि जैसे हम जर्नियों में देखते हैं ना कि हर एक के पास जो जो गुण हैं, इनसे हम नम्रता सीखी, इनसे मैंने जो है एक प्रकार एक जो है रेगुलेटरी प्रिंसिपल सीखा। और जब भी जैसा मांस नहीं खाना है, किसी के साथ स्त्री संग नहीं करना है, को नशेपान नहीं करना है, एक जो इंसिडेंट से क्या हो गया, 50 साल 55 साल तक उनका चल रहा है। हमारा क्या होता है, हम लोग हाँ मज़ा है, ये हम्बल है, लेकिन अपने जीवन में उतारा नहीं है, हम भूल जाते हैं, 2-3 दिन के बाद हम भूल जाते हैं सब कुछ। लेकिन उसको अगर मेडिटेट करते रहेंगे, उसका मनन करते रहेंगे रोज का रोज, तो फिर वो जीवन में अपना आ जाएगा। हम लोग उसके ऊपर ज़्यादा हम प्रयास नहीं करते, हम ज़्यादा कर हम ये देखते कि ठीक है इसके अंदर ये है वो है इस तरह, लेकिन व्यक्ति के अंदर क्या गुण है मेरे जीवन में उतार सकता हूँ कि नहीं। हो भले कोई हमारा फ्रेंड हो, या कोई नया भक्त हो, या कोई बहुत जो है आध्यात्मिक प्रगति जिसने की हो, हर एक व्यक्ति से कुछ तो हमें सीखने को मिलता है। तो इसी तरह से जैसे हमको अगर सही संग रखना है भगवान भक्तों का, तो जब भी हम उस भक्त का संग करते हैं ना, तो पूर्ण तरह से हमको एब्जॉर्ब होना चाहिए कि और मनन होना चाहिए कि इस भक्त के अंदर ना क्या चीज़ है जो मुझे प्रभावित करेगा। भगवान ने क्या किया ना, हर एक भक्त में कुछ ना कुछ तो क्वालिटी रखी है। ऐसा नहीं बोल सकते कि इसमें कुछ नहीं है उसमें कुछ नहीं। किसी में एंथुजियाज्म आ जाती है, उत्साह, किसी में ये है। तो ये चीज़ जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है हमें समझना। हम क्या करते हैं नॉर्मली, हम उनका दूसरा साइड देखते हैं, वो क्या गलती कर रहा है या उसके अंदर क्या दुर्गुण है, उसका और हम लोग मनन करते हैं और उसका बहुत हम लोग एक्सपेरिमेंट ये करते हैं, सब कुछ करते हैं। हमारा सेमिनार किसको होता है मालूम है क्या? हमारा सेमिनार कैसे दुर्गुण निकालना है भक्तों से, लेट्स हैव अ सेमिनार, उसका सेमिनार नहीं होता। अगर मैं किसको बोलना चाहूँ ना कि आप दुर्गुण इसके अंदर क्या दुर्गुण है वो दिखाओ, तो फटाफट सब बोल देगा कितना है। लेकिन सेमिनार किसके लिए होता है कि हाउ टू फाइंड गुडनेस इन समबडी एल्स, हाउ टू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम समवन। हाँ, ये चीज़ होती है। अभी जैसे कल वृषण प्रभु ने परम पूज्य राधा स्वामी महाराज के बारे में बताया कि इनके गुण ये क्यों बोल पाते, क्योंकि ही इज लर्निंग फ्रॉम देम ऑल्सो, यू नो, कि ये भक्त है इनका ये गुण है, ये भक्त है इनका ये गुण है, तो वो दिमाग में रखते हैं, ख्याल रखते हैं और उसका मनन भी करते हैं। जब एक भक्त से मैं कुछ सीखता हूँ ना, तो उसका नाम भी हमको याद आएगा। ऐसे ही बायाट करने से नहीं आएगा कि सच्चिदानंद प्रभु से मैंने ये गुण सीखा है, विश्वर प्रभु से मैंने ये गुण सीखा है। मैं ईश्वर को डायरेक्टली बोलता हूँ कि आपका क्या गुण मुझे अच्छा लगता है करके, सिंप्लिसिटी, इनोसेंस, यू नो। तो ऐसे सब चीज़ है, हमें ये समझना है। तो वी हैव टू बी फुल्ली, क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब्ड इन व्हाट, नॉट फाइंडिंग फॉल्ट्स, एब्जॉर्ब्ड इन फाइंडिंग क्वालिटीज विच कृष्णा हैज। कृष्णा के जड़ गुण, अभी आज ही मैं परम पूज्य राधा महाराज का क्लास सुन रहा था, बोले कृष्णा ने हर एक के अंदर ना कुछ तो एबिलिटी रखी है। इस आई एम द एबिलिटी इन मैन, जो भी है ना हर एक के अंदर कुछ ना कुछ तो रखा है। हर एक में सब कुछ नहीं होगा, थोड़े कुछ यहाँ वहाँ हो सकता है, लेकिन कोई एक बहुत ही जो आध्यात्मिक प्रगति की ऐसे पुरुष के पास तो बहुत कुछ हो सकता है। उनसे तो बैठ के पकड़ के बैठना ही है कि क्या कर रहे, क्या खा रहे, क्या पी रहे, किस तरह से व्यवहार कर रहे, ये सब उनको हमको समझना है। ऐसे भक्तों से पकड़ के बैठना मैंने ऐसा नहीं कि उसके पास पकड़ के बैठो, हाथ पकड़े, नहीं, पकड़ के बैठना है नहीं, सब कुछ उनसे समझ लो, यू नो, ये जरूरी है हमें। तो वी हैव टू बी एब्जॉर्ब्ड इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट।
हम हमारी सेवा सब करें, लेकिन सेवा करते करते लाइक टू फाइंड आउट व्हाट इज द क्वालिटी, क्या है उनके अंदर एबिलिटी, इस तरह से। और अगर ऐसा होगा ना प्रभु जी, तो आप उनका एसोसिएशन में आपको आनंद आएगा, आप आतुर होंगे उस व्यक्ति का संग लेने के लिए। अगर आपका सिर्फ जो बुरे जो गुण देखते हैं ना, तो फिर आपको इतना आनंद नहीं आएगा उसके अंदर। हम अभी जब भी करने को बैठे हैं, जब करने का उद्देश्य क्या है? आर वी डूइंग फॉर शो और आर यू डूइंग फॉर अ प्रोग्रेस? तो ये जो है ना, ये मैंने परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से सीखा कि किस तरह से जप करना है। और एक 30 साल के जो अनुभव से मुझे समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने एक ना जो है JAPA के ऊपर मैंने एक बनाया कुछ, तो मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करूंगा। J मीन्स जस्टिफाई। जस्टिफाई यानी जब भी आप जप करने को बैठते हो तो वाई आई एम डूइंग द जपा। अगर मैं प्रश्न पूछूं आपको, तो आपके पास बहुत सारे उत्तर होंगे कि मैं भगवान का प्रेम पाना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। लेकिन जिसने दीक्षा ली है ना, उन्होंने एक प्रण लिया था। क्या प्रण लिया था? कोई बता सकता है? जप के समय आई विल चैंट माई 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र। अगर आप कोई वो अटेंटिवली नहीं बोलेंगे ना, महाराज बोलेंगे अटेंटिवली। ये बड़ा ना, ये अपना जीवन का बड़ा प्रोजेक्ट है बाय द वे। इस प्रोजेक्ट को हम लोग, बाकी सब प्रोजेक्ट को हम लोग पहला रखते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। हमारा बहुत सारा कारण हो सकता है जस्टिफिकेशन, लेकिन जस्टिफिकेशन एक होगा, व्हाई आई एम डूइंग द चैंटिंग, बिकॉज आई हैव गिवन माई वाव टू माई स्पिरिचुअल मास्टर। आर वी डूइंग दैट? आर वी डूइंग दैट? मैं मेरे बारे में मेरे लिए बता रहा हूँ, आपको नहीं कहना चाहता हूँ कि आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट, कि एम आई डूइंग जस्टिस टू व्हाट माई। जैसे पिछले साल नवीन गोपाल प्रभु ने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया था कि कोई आके परम पूज्य राधा स्वामी महाराज को मिले और बोले, महाराज आई वांट टू डू समथिंग फॉर, मुझे कुछ तो आपके लिए करना है। बार बार पूछ रहे थे, महाराज कुछ उनको उत्तर नहीं दे रहे थे। और एक बार जब भी पूछा, महाराज कुछ तो मुझे आपके लिए करना है, कुछ तो करना है। महाराज बोले, कैन यू चैंट योर 16 राउंड्स अटेंटिवली? ये जब भी सुना ना उनके मुख से, मुझे लगा व्हाट एम आई डूइंग, एम आई डूइंग दैट? इतना गंभीरता से उस व्यक्ति को बोला, कैन यू चैंट योर 16 राउंड्स अटेंटिवली? ही वांट्स ऑल ऑफ अस टू चैंट, ऑल ऑफ अस टू चैंट। नहीं तो दीक्षा के समय अगर कोई ये बात नहीं कहता अटेंटिवली, बोलते अटेंटिवली इस तरह से, और वो अपने जीवन में उतार रहे। ये संग है। जब भी वो बैठते हैं तो कुछ भी हो, कितना भी देर से आते हो प्रोग्राम से, अगर आप राधा गोपीनाथ मंदिर पर रहेंगे तो 6 बजे वो आते हैं और बैठते जप करने के लिए। तो जस्टिफिकेशन, व्हाई आई एम चैंटिंग। तो मेरा कुछ ज़्यादा आध्यात्मिक प्रगति नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है, एक साधक होने के नाते मैं ये चीज़ करूँगा। बिकॉज बुरिजन प्रभु ने एक चीज़ बताया था, यू माइंड योर ओन बिजनेस एंड कृष्णा डू हिज बिजनेस एंड यू माइंड योर बिजनेस। कृष्णा का बिजनेस है, हमको कृष्ण पर कभी देना है वो उनके ऊपर है। मेरा बिजनेस क्या है? आई फॉलो व्हाट आई हैव गिवन माई वाव टू माई स्पिरिचुअल मास्टर, बस। ए यानी एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड क्या है? ये जो हमको जो मंत्र मिला है ना, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ माई क्वालिफिकेशन। हमारी कोई काबिलियत नहीं है कि हमको ये महामंत्र मिला है। गौरव के प्रेम धन हमको मिला, इसलिए हमको लगता है एकदम आराम से मिला। अभी आप देखो, जिसको 16 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल के बाद जब अपना दीक्षा मिलते हैं, तो जब ये वो लेते हैं ना, ऐसा हाथ तरतरता है, क्योंकि मीन्स क्या मिला है उनको इस तरह से, तो वो उनके भावना में आ जाती है। लेकिन सच से कुछ मिला ना, तो उसका इतना वैल्यू नहीं रहता है। तो एटीट्यूड ऑफ ह्यूमिलिटी कि बाबा मुझे ये चीज़ मिली है, मेरी कुछ कोई कैपेसिटी, मेरी कैपेबिलिटी नहीं है,
तो भी दिया गया है मुझे जप करने के लिए। अगर हम शास्त्र में देखेंगे ना, तो हरे कृष्णा महामंत्र मिलने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, या कोई एक शुद्ध भक्त के माध्यम से हमको कुछ किसी को मिल जाता है। इधर तो हमको सबको मिला है, इसलिए लगता है इट्स वेरी इजीली अवेलेबल। एटीट्यूड ऑफ ह्यूमिलिटी, तो ह्यूमिलिटी अगर हमारे नम्रता हो कि मेरी कैपेसिटी या मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन मुझे दिया गया है, तो फिर कैसे हम लोग कैसे चैंट करते हैं, ये करते हैं, इसके ऊपर ध्यान कैसे जाएगा आपका? अगर उनको मिला है लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, वो वैसा नहीं करता, आप अपने ऊपर काम करो ना। आपको ये मिला है तो कम से कम उसको लेके रखो। अगर आपके पास समझो किसी ने 10 करोड़ दिया, बोले ले लो ऐसे ही, तो आप उसको अच्छे से रखोगे ना, उसका ख्याल करोगे। दूसरा कितना खर्चा कर रहा है, कैसा कर रहा है, वो बोले ध्यान दे यार, मेरा ख्याल करूँगा मैं अपने बारे में। एटीट्यूड ऑफ ह्यूमिलिटी। पी यानी पोस्चर एंड पोजीशन। पोस्चर एंड किस तरह से मैं बैठ के जप करता हूँ। अभी मैंने परम पूज्य राधा स्वामी महाराज को देखा था, एटीट्यूड ह्यूमिलिटी, जस्ट हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, ऐसे करके करते जब। और उनका जो पोस्चर होता है ना, एकदम ऐसा होता है। क्यों ऐसा होना चाहिए? थोड़ा ऐसा करते अरे अरे ऐसा हो जाता है। तो बेटर दैट यू सिट इन द राइट पोस्चर एंड अ पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या है कि आप लोग यहाँ हो लेकिन घर पे हो, तो एक जगह पकड़ के बैठिए आप। कैसे होता है, आप अगर ऑफिस में रहेंगे ना, अभी गौरंग सुंदर का ऑफिस इधर है, उनका घर भी ऊपर है, लेकिन कुछ कामकाज करना है ना तो ऑफिस में करके करेंगे, घर पे नहीं करेंगे। विश्वरूप ने बताया इस समय जो भी मिलना आता है तो मैं ऑफिस में उनको मिलूंगा। क्यों? ऑफिस में होता तो फिर आपका वो ऑफिस का भावना आ जाती है, घर पे रहेगा तो घर का होता है। तो एक जगह पकड़ के बैठेंगे ना, तो मन को क्या एक संदेश दे रहे हो कि अभी सब घूमने का नहीं, इधर अभी नाम के ऊपर आपको जप करना है। एक जगह पकड़, कोई भी जगह एक जगह पकड़ रखो। ये मैंने महाराज से समझा है, किधर भी कुछ भी हो, उनका एक ही वो पोजीशन रहता है, उधर बैठ के वो जप करते हैं। और या कोई अगर पंडाल में रहेगा ना, तो फिर वही जगह पे करते हैं। ऐसा नहीं कि आज इधर बैठे कल उधर बैठे उधर, ऐसे नहीं, वो उनका एक जगह रहता है, पकड़ के बैठ जाते हो किस तरह से। तो दैट इज पोजीशन एंड पोस्चर। एंड द फाइनल थिंग इज व्हाट, ये सब करके एब्सॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, कभी हम व्हाट्सएप मैसेज देखते ना, कैसा 1 घंटा चला जाता है नहीं पता चलता हमें। हम जाते एक मैसेज देखने के लिए कि बरसाना में क्या क्या आज करना है, वो तो देख लिया, फिर बाद में पता चलता रहे 6:30 के 7:30 हो गए। वो क्यों होता है? हाँ, बिकॉज एब्जॉर्प्शन इनटू दिस। तो हमको एक समझना है कि वैसे भी 2 घंटा भी कुछ करना ही नहीं है। हाँ, आप तो घूमने को जा नहीं सकते, एक ही जगह बैठना है। तो बेटर बिजनेसमैन होता है ना, वो पूरा समय, वो उस समय जो है वो सिर्फ अपना बिजनेस के लिए रखता है। ये अपना बिजनेस नहीं बोल सकते, लेकिन ये अपना कमिटमेंट है। इस कमिटमेंट को जो है पकड़ के रखो, एब्जॉर्ब। तो ये एब्जॉर्प्शन मैंने उनमें भी देखा कि हाउ इज फुल्ली एब्जॉर्ब। देखते ना तो यहाँ वहाँ कुछ नहीं देखते हो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, पोस्चर इरेक्ट, fully out of humility, just saying Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna, इस तरह से फुल्ली एब्जॉर्ब। एक्चुअली क्या होता है ना, जब भी जब होता है ना, होने के बाद ना आप अगर फ्रेश रहेंगे ना, तो समझना है कि आप सोके उठे हो। अगर आप अगर जब करने के बाद आप एकदम थक गए हो या आपको भूख लगी हो ना, तो समझना है कि आपने सही किया है। भूख लगनी चाहिए। भूख लगती है अगर आप, क्योंकि पूरा एनर्जी वही जा रहा है ना। तो मैं जपा के इसलिए बात किया क्योंकि जैसे हमने कहा ना कि कृष्णा कॉन्शियस थ्रू द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, तो ये चीज़ मैंने परम पूज्य राधा स्वामी महाराज से मैंने समझा, और मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं
प्रयास ही कर रहा हूँ अभी तक, लेकिन मुझे पता है कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, दिस इज माई लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट एंड आई एम गोइंग टू स्ट्राइव टू अचीव दैट प्रोजेक्ट, दैट्स ऑल। यू नो, अगर मैं ये करूँ तो आई कैन एटलीस्ट टेल एट द एंड ऑफ माई डे कि गुरुदेव मैंने प्रयास किया, आपने जो जिस तरह से कहा अटेंटिव जप करने का मैंने प्रयास किया, आई कैन ऑफर दैट एज द लोटस फीट ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर। सो इस तरह से जो है बोलने के लिए बहुत सारा चीज़ है, लेकिन अभी 3-4 ही मिनट है। तो इस तरह से हमको जहाँ भी हो, ये कैंप का उद्देश्य एक है कि हम सेवा तो कर रहे हैं सबका, लेकिन सेवा करने के साथ साथ हमको एक मौका दिया गया। क्या मौका दिया गया? फॉर एसोसिएशन ऑफ वैष्णवस, कि भक्तों के साथ रह के हम भक्तों का साथ सेवा करेंगे, लेकिन साथ साथ एक चीज़ ऐड करना है अपने जीवन में कि ये भक्त लोग आपको फिर से नहीं मिलेंगे। हमारा जब भी होता है ना, हम मेरे जो साथ जो सेवा करते हैं, मुझे पता है कि 1 साल तक मुझे इनका पूरा ऐसा फुल एसोसिएशन नहीं मिलेगा। मिलता तो कभी एक फंक्शन पे होगा, कोई एक इवेंट में होगा, या कोई मंदिर में कुछ थोड़े समय के लिए होगा, और बाद में अपने अपने घर पे चले जाते हैं, सब जाते हैं। इधर तो कोई घर पे जाने वाला नहीं है, हाँ, इधर ही बैठे, साथ में सोना है, साथ में उठना है, प्रसाद लेना है, सेवा करना है। ये सब करते हुए ट्राई टू कीप योर आइज ओपन कर सो। और उस इधर से जाते समय ना, जैसा बोलता ना, कोई एक जगह से लूट के जाना है तो बहुत कुछ लूट के जा सकते हैं, तो यहाँ से लूट के लेके जाना है। लूट के क्या लेके जाना है कि थोड़ा उनका संग इनका संग लेके जो भी क्वालिटी से लेके जाना है। मैं विश्वर प्रभु को हमेशा बोलता हूँ, मैं बोलता आपको थोड़ा हिलाता हूँ, आप में से चिल्लर निकलता है, थोड़ा मैं लेके जाता हूँ। मतलब ज़्यादा हिलाऊंगा तो रुपए निकलेंगे। लेकिन क्या करें, एक ही व्यक्ति है, कितना समय देंगे हमको, लेकिन जितना समय मिलता है तो मैं उनसे लूट लेता हूँ। मैं चिल्लर मिलता है अभी, भाई पता नहीं थोड़े समय बाद मुझे रुपए भी मिल जाएंगे। सो ये आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। और मैं ये सब आपके साथ इसलिए शेयर किया, आपके लिए नहीं, मेरे लिए। इट्स फॉर मी, इट्स फॉर मी। हमेशा मैं यहाँ से जाता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ तो सीख के लेके जाता हूँ। मैं सीख इस तरह से। हरे कृष्ण।